हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं अमित कुमार केमिस्ट्री पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हम लोग कवर कर रहे हैं बिहार बोर्ड का चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री में। चैप्टर नंबर 1 ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो आपको पता होगा ये सीरीज का दूसरा वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग कवर किए थे ठोस किसे कहते हैं या फिर ठोस के कितने प्रकार हैं। दो प्रकार, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। फिर हम लोग क्रिस्टलीय ठोस के बारे में पढ़े, अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में पढ़े और फिर क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार पढ़े। जैसा कि आपको पता है, हम लोग क्रिस्टलीय ठोस के 4 प्रकार पढ़ चुके हैं। फर्स्ट है आपका आयनिक ठोस, दूसरा है आपका सहसंयोजक ठोस, तीसरा है आपका धात्विक ठोस और चौथा है आपका आणविक ठोस। तो ये जहां तक हम लोग कवर किए थे, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं उससे आगे का लेक्चर। ठीक है, तो ठोस के बारे में अध्ययन करने के बाद सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग कवर करेंगे आज है वो है ब्रैग समीकरण। कौन सा? ब्रैग समीकरण। जैसा आपको दिख रहा होगा, ये ब्रैग समीकरण है। ब्रैग नामक साइंटिस्ट था, दो भाई थे, उन्हीं के नाम पे ये समीकरण दिया गया है। और ये समीकरण जो है मेनली आपका है क्या कि ठोस के किसी दो सतहों के बीच की दूरी। देखिएगा, ठोस का ये पहला सतह या फिर आप मान सकते हैं ये दूसरा सतह और इससे पहले वाले सतह, ये दो सतहों के बीच की जो आपका दूरी है, इसको ज्ञात करने के लिए आपका एक समीकरण है ब्रैग समीकरण। जो वैज्ञानिक है विलियम एच ब्रैग और डब्ल्यू लॉरेंस ब्रैग, ये दो साइंटिस्ट है। ठीक है, इन्हीं दोनों साइंटिस्ट के नाम से ये समीकरण है, यही दोनों दिए थे। तो इस समीकरण में सिंपल सा आपको ये याद रखना है कि अगर आपका किसी ठोस के सतहों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए कोई फार्मूला अगर पूछेगा तो बताएंगे कि कौन सा समीकरण दिया गया है, ब्रैग समीकरण। और फार्मूला है क्या? एन लेमडा इजिकल टू 2d साइन थीटा। ठीक है, एन क्या है? तो एन है परावर्तन का क्रम। यहां पर आप बोल सकते हैं पूर्णांक भी बोल सकते हैं इसको। एन क्या है? पूर्णांक। या फिर दो सतहों के बीच में जो सतह है उसके बारे में बात किया गया, इसको एन बोल रहे हैं। ये एन है, N1 N2 N3। ठीक है, और ये बोल रहा है लेमडा। लेमडा क्या है? प्रकाश का तरंग दैर्ध्य। ये जो किरण है ये एक्स किरण है। एक्स किरण से आपका प्रहार किया गया है ठोस के सतहों के बीच पे। ठोस के सतह पर प्रहार किया गया एक्स किरण से। एक्स किरण से क्यों प्रहार किया गया है? क्योंकि एक्स किरण जो है रेडियो एक्टिव किरण है, उसका गति भी ज्यादा होता है और द्रव्यमान भी ज्यादा होता है, जिससे उसमें भेदन क्षमता ज्यादा होता है। वो ठोस की सतह के थोड़ा ना आर पार जा सकता है, ठोस की सतह के अंदर जा सकता है। इससे हम लोग दो सतहों के बीच की दूरी निकालते हैं। तो मेनली आपको याद रखना है ब्रैग समीकरण का फार्मूला एन लेमडा इजिकल टू 2d साइन थीटा, वेयर एन इजिकल टू पूर्णांक है या फिर एन बोल सकते हैं। लेमडा है तरंग की लंबाई, डी है दो प्लेन के बीच की दूरी, डिस्टेंस। यहाँ पे डिस्टेंस को डी से सूचित किया गया है। और जो थीटा है वो परावर्तित कोण, ये जो आपका किरण आया है यहाँ से टकरा करके जिस एंगल से ये घुमा है, तो यही जो एंगल है इसी को आप थीटा बोल रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये दूसरी सतह पे आकर टकराया और यहाँ से टकराने के बाद फिर वापस जो है ना अपने पाथ से विचलित हो गया है, और यहाँ पे जो एंगल बना करके बाहर की ओर गया है, इसको ही बोल रहे थीटा। तो ये है आपका ब्रैग समीकरण, मेनली रूप से दो सतहों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है आपका त्रिविमीय जालक या फिर आकाशीय जालक। बोल रहा है कि क्रिस्टल में हम लोग को कुछ कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ना है। क्रिस्टल मतलब ठोस के बारे में, और ठोस के संरचना में सबसे पहला चीज हम लोग कवर करते हैं त्रिविमीय जालक या आकाशीय जालक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस ये है क्या? तो बिंदुओं की निश्चित त्रिविमीय संरचना को त्रिविमीय जालक कहते हैं। बिंदुओं की निश्चित त्रिविमीय संरचना, बिंदु मतलब ये जो बिंदु दिया हुआ है, बना हुआ है, इस बिंदुओं की त्रिविमीय जो संरचना होगी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिविमीय जालक या आकाशीय जालक। ठीक है, ये बिंदु क्या है? तो ये बिंदु ये वो स्थान है जहां पर अवयवी कण आकर के बैठेंगे या फिर वो अवयवी कण उपस्थित होंगे जिस अवयवी कण का ठोस बना। अगर अगर आपका ठोस आयनिक ठोस है तो इस बिंदुओं पर आकर के आयनिक है ना आयंस आकर के उपस्थित होंगे। अगर आपका जो ठोस है वो धात्विक है तो यहाँ पर धन आयन आकर के उपस्थित होंगे। याद रखिएगा, ठीक है ना। तो त्रिविमीय जालक या फिर आकाशीय जालक क्या है? तो बिंदुओं की निश्चित त्रिविमीय संरचना को, बिंदु का, ना कि अवयवी कण की।
अवयवी कण का अगर आपका जालक बना है तो उसको क्रिस्टल जालक बोलते हैं। लेकिन बिंदु बिंदु मतलब आपका जिस स्थान पर अवयवी कण आकर के उपस्थित होगा उस स्थान को ही क्या बोलते हैं, त्रिविमीय, है ना, बिंदु या फिर त्रिविमीय जालक। ये जो स्थान है, देखिए जहां पर आकर के आपका अवयवी कण उपस्थित होगा इसको हम लोग बोलते हैं जालक बिंदु। कौन सा बिंदु? जालक बिंदु। इसको बोलते हैं इंग्लिश में लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट, जिस जगह पर आपका अवयवी कण उपस्थित होने वाला है उस जगह को या फिर उस बिंदु को कौन सा बिंदु बोलते हैं? जालक बिंदु। ठीक है। जैसे में आप बात करते हैं, नेक्स्ट है आपका टर्म है क्रिस्टलीय जालक। कौन सा जालक? क्रिस्टलीय जालक। तो बोला जब किसी ठोस के परमाणु को, परमाणु हो या फिर अणु हो या फिर क्या हो, आयन हो, आयन को केंद्रों द्वारा दर्शाया जाता है तब इन केंद्रों से एक जाली नुमा संरचना का निर्माण होता है जिसे क्रिस्टलीय जालक कहा जाता है। देखिएगा ये जो आपका बिंदु था त्रिविमीय बिंदु, इस पर जैसे ही इस बिंदु के केंद्र पर या फिर आप बोल सकते हैं इस जालक बिंदु पर अगर जैसे ही कोई अवयवी कण, जैसे एन सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल बना रहे हैं NaCl का क्रिस्टल जालक, तो यहां पर जैसे ही आपका Na+ और इस साइड में Cl- के अवयवी कण उपस्थित हो जाएंगे, अवयवी कण जैसे ही उपस्थित हो जाएगा तो इसके केंद्र को आप जब मिलाइएगा तो एक आपका संरचना बन रहा है जालीनुमा संरचना। जालीनुमा मतलब आपका जाल का निर्माण हो रहा है। और यहां जैसे ही अवयवी कण बैठ गया है उस जालक बिंदु पर, तो अब ये जो आपका जो संरचना है इसको आप क्रिस्टल जालक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रिस्टल जालक। और जिस जगह पर ये अवयवी कण बैठा है उस जगह को कौन सा बिंदु बोलेंगे? जालक बिंदु। कौन सा बिंदु? जालक। याद रखिए क्रिस्टलीय जालक में हुआ है क्या कि त्रिविमीय संरचना में, त्रिविमीय संरचना के बिंदुओं पर जैसे ही अवयवी कण उपस्थित हो जाते हैं तो वो संरचना क्या कहलाने लगता है? क्रिस्टलीय जालक। जैसे में समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर हम समझा रहे हैं जैसे बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको दिया गया है एक त्रिविमीय संरचना, किस चीज का? बिंदु का। ये आपका बिंदु का संरचना दिया हुआ है, ये अभी है त्रिविमीय जालक जिसको आकाशीय जालक बोल रहे हैं। कौन सा जालक? आकाशीय जालक। इस समय ये बिंदु का संरचना है, लेकिन जैसे ही इस बिंदु पर अवयवी कण उपस्थित हो गए Na+Cl-, Cl-, और Cl-, तो अब ये कहलाएगा कौन सा जालक? क्रिस्टल जालक। कौन सा जालक? क्रिस्टल जालक। जब अवयवी कण उपस्थित हो जाते हैं तो क्रिस्टल जालक। और जिस जगह पे ये अवयवी कण उपस्थित हुए हैं उस जगह को हम लोग कौन सा बिंदु बोलेंगे? जालक बिंदु। कौन सा बिंदु? जालक बिंदु। याद रखिएगा ये बेसिक चीज। तीन टॉपिक है इसमें अभी हम कवर करवाए हैं, आपका त्रिविमीय जालक जिसको आकाशीय जालक बोलते हैं, दूसरा है क्रिस्टल जालक, थर्ड है जालक बिंदु। जब आपका बिंदु की संरचना हो, सिर्फ और सिर्फ बिंदु की संरचना हो तो त्रिविमीय जालक या आकाशीय जालक बोलते हैं। लेकिन उस बिंदु की संरचना को अगर आप, है ना, रिप्लेस किए हैं किससे? अवयवी कण से, तो आप बन जाएगा क्रिस्टल जालक। और जिस जगह पे अवयवी कण बैठा है उस जगह को कौन सा बिंदु बोलते हैं? जालक बिंदु। नेक्स्ट पॉइंट है, अब बात करते हैं एकक कोष्टिका क्या है। ठीक है ना, छोटा सा टॉपिक है एकक कोष्टिका जिसको यूनिट सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। देखिएगा जैसे हम आपको बता रहे हैं एकक कोष्टिका के बारे में, है ना, सिंपल सा आपको ध्यान में रखना है कि एकक कोष्टिका का स्ट्रक्चर बना रहे। देखिए संरचना खुद से भी बनाया कीजिएगा, मेरा भाई स्ट्रक्चर जो है उतना अच्छा है नहीं। ये जो स्ट्रक्चर बना है, ठीक है, एक किसी बड़े से यूनिट सेल क्रिस्टल का एक बड़ा सा ठोस का ये एक छोटा सा टुकड़ा है जिसको हम लोग यूनिट सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट सेल या एकक कोशिका बोलते हैं। ठीक है। और इस एकक कोशिका को अगर आप बार बार दोहराएंगे, मतलब इसी टाइप का स्ट्रक्चर को अगर लगातार बार बार बनाया जाए तो एक बड़ा सा ठोस का निर्माण होता है या फिर बड़ा सा एक जालक का निर्माण होता है। तो वो जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट या फिर सबसे छोटी इकाई, किसी क्रिस्टल का वह सबसे छोटी इकाई जिसे बार बार दोहराने पर आपका एक बड़े से क्रिस्टल का निर्माण होता है, उसको क्या बोलते हैं? एकक कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एकक कोशिका।
याद रखिएगा, एकक कोष्टिका का परिभाषा बोल सकते हैं कि किसी जालक की या फिर किसी क्रिस्टल जालक की वह सबसे छोटी सी छोटी से छोटी इकाई जिसे बार बार दोहराने पर किसी क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। जालक का निर्माण होता है, याद रखिएगा। यूनिट सेल कहलाता है, एकक कोष्टिका कहलाता है किसी जालक की वह सबसे छोटी इकाई जिसे बार बार दोहराने पर या फिर बार बार पुनरावृत्त करने पर आपका किसका निर्माण होता है, एकक कोष्टिका का, क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। बड़े वाले क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एकक कोष्टिका, सबसे छोटी इकाई। जैसे मैं हम बताए हैं आपको कि होता क्या है कि जैसे अगर आपको किस है ना कोई एक रूम का निर्माण करना, तो रूम का निर्माण करने के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहला चीज है जो आपको ईंट चाहिए, ठीक है। तो ईंट है जो है उस रूम का सबसे छोटा इकाई है, और उसी ईंट को अगर बार बार एक निश्चित और नियमित अवस्था में दोहराया जाए तो एक बड़े से रूम का निर्माण होता है। रूम किसके जैसा है, क्रिस्टल के जैसा। रूम आपका क्या है, क्रिस्टल है, एक ठोस है, 3D स्ट्रक्चर है, और उस 3D स्ट्रक्चर का निर्माण जो सबसे छोटी इकाई से किया जा रहा है वो ईंट है। तो वो ईंट उस रूम का एकक कोष्टिका है, और उस एकक कोष्टिका का जो गुण है वही गुण आपका पूरे के पूरे क्रिस्टल जालक का है या फिर उस रूम का है। जैसा स्ट्रक्चर आपका ईंट का है, ठीक वैसा ही स्ट्रक्चर आपके रूम का बनता है, ठीक है ना। तो ये जो एकक कोष्टिका है वो किसी क्रिस्टल जालक की सबसे छोटी इकाई है जिसको बार बार अगर दोहराया जाए तो एक बड़े से क्रिस्टल का निर्माण होता है। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल बता रहे, शादी में जाने के किसी फंक्शन वंक्शन में जाते हैं तो आइसक्रीम का जो टुकड़ा होता है या फिर आइसक्रीम का जो बड़ा सा ब्रिक होता है जिसको काट काट के दिया जाता है, तो उस ब्रिक का स्ट्रक्चर है ना, और उस आइसक्रीम का एक स्लाइस का टुकड़ा का जो स्ट्रक्चर दोनों क्या होता है, सेम। तो वो आइसक्रीम एक बड़ा सा क्रिस्टल है और वो जो एक छोटा सा टुकड़ा है वो उसका एकक कोष्टिका है। और जो आपका प्रॉपर्टी, जो गुण आपका वो बड़ा सा आइसक्रीम के टुकड़ा में है, ठीक वही प्रॉपर्टी किसमें है, वो एक आइसक्रीम के स्लाइस में, ठीक है ना। तो दोनों का प्रॉपर्टी सेम होता है, लेकिन बस होता है क्या है, एक स्मॉलेस्ट पोर्शन है, एक छोटा सा पोर्शन है किसी बड़े से यूनिट का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एकक कोष्टिका, जिसको बार बार अगर फिर से दोहराया जाए तो एक बड़े वाले क्रिस्टल का निर्माण होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अब आ रहा है एकक कोष्टिका के पैरामीटर। एकक कोष्टिका को ही बोलते हैं इकाई कोष्टिका के पैरामीटर। पैरामीटर के जगह पे प्रचाल भी होता है, हिंदी में प्रचाल बोलते हैं। तो एकक कोष्टिका के प्रचाल भी आपसे पूछ सकता है, प्रचाल का ही इंग्लिश है पैरामीटर। देखिएगा यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे एकक कोष्टिका बनाए हैं, तो एकक कोष्टिका में आपको यहाँ देखिएगा सिंपल सा इस टाइप से स्ट्रक्चर बनता है। ये आपका मेनली यही है, एक एक्स वाई और जेड एक्सिस पे आपका स्ट्रक्चर बन रहा है इस यूनिट सेल का। यहाँ पे आप बोल सकते हैं ये आपका एक्स एक्सिस है, इसको अगर एक्स एक्सिस मानिए, है ना। ये यहाँ पर अगर आप ये एक्स एक्सिस मानिएगा तो ये वाई है, और ये क्या है, जेड। और अगर एज माना जाए तो ये आपका ए है, ये बी है, और ये सी है। इसी को हम यहाँ पे आपको बना के दिखाते हैं कि किसी भी यूनिट सेल में इकाई कोष्टिका में आपका इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। ये आपका एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। इसमें जो आपका एज है किनारा ए बी सी, और 3 एंगल बनता है, ए और बी के बीच का, बी ए और सी के बीच का, और बी और सी के बीच का, ठीक है। तो ये जो आपका किनारा है, ठीक है ना, ये जो आपका किनारों की संख्या जो है 3 है। कौन कौन है, ए है, बी है, और सी है। और ये किनारों के, है ना, अक्षीय किनारों की कोण है। तो यहाँ पर अगर बात किया जाए कि कोण की संख्या, तो 3 कोण भी बनता है, अल्फा बीटा गामा।
तो अल्फा बीटा गामा और ए बी सी, ये आपका 3 और 3 6 जो है ये पैरामीटर है। पैरामीटर मतलब प्रचाल है। किसी भी यूनिट सेल का, किसी भी एकक कोष्टिका के टोटल कितने प्रचाल होते हैं? 6 प्रचाल होते हैं, जिसमें 3 किनारा होता है और 3 क्या होता है? कोण। अब बात ये कोण का वैल्यू क्या है, तो देखिएगा ए बी सी, ए के सामने लिखेंगे अल्फा, बी के सामने लिखेंगे बीटा और सी के सामने लिखेंगे गामा। अब बताइएगा, अगर आपका एंगल निकालना है ए और बीच के, ए और बीच का एंगल निकालना है, ए और बीच का, तो इसके सामने है ना, ये दोनों के बीच का एंगल होगा गामा। अगर ए और सी का निकालना है, ए और सी के बीच का, तो ये होगा बीटा। ए और सी के बीच का बीटा। और अगर बी और सी के बीच का निकालना है, तो ये होगा अल्फा। तो ये आपका पैरामीटर, एकक कोष्टिका के पैरामीटर या फिर एकक कोष्टिका के प्रचाल। तो एकक कोष्टिका को दर्शाने के लिए, यूनिट सेल को बनाने के लिए आपको कुछ पैरामीटर की आवश्यकता होती है। और वो पैरामीटर क्या है? तो वो पैरामीटर किनारा और क्या है? कोण। किनारों की संख्या कितने हैं? 3, और कोण की संख्या भी कितने? 3। तो कुल पैरामीटर की संख्या कितनी? 6। कौन कौन सा? तो किनारा में ए बी सी और कोण में कौन? अल्फा बीटा गामा। आपको अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा तो पैरामीटर की संख्या पूछेगा, प्रचाल की संख्या पूछेगा। और अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा तो आपको बनाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, जैसे हम आपको स्ट्रक्चर बना करके दिखाए हैं, ठीक वैसा ही। तो आपको एंगल में कंफ्यूजन ना हो, तो जब भी देखिएगा ए और बी के बीच का एंगल निकालना है, तो ए और बी को कवर कीजिए। जो बच गया एंगल कोण गामा, ये आपका है ए और बी के बीच का एंगल। फिर इसी तरीके से ए और सी का, और इसी तरीके से बी और सी का। तो ये है आपका एकक कोष्टिका या फिर इकाई कोष्टिका के पैरामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आता है हम लोग टॉपिक व्यूअर पर, एकक कोष्टिका के प्रकार। एकक कोष्टिका मतलब यूनिट सेल, सबसे छोटा इकाई, किसी भी ठोस का सबसे जो छोटा इकाई है, जिसको बार बार दोहराने पर एक बड़े से क्रिस्टल जालक का निर्माण हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एकक कोष्टिका। और यहाँ पे अभी हम पढ़ेंगे एकक कोष्टिका के प्रकार, कि एकक कोष्टिका कितने प्रकार के होते हैं। तो एकक कोष्टिका को उसमें परमाणु की संख्या के आधार पर कितने भाग में बांटा गया है? 2 भाग में। पहला का नाम है एकक कोष्टिका, या फिर नहीं, पहला का नाम है प्राथमिक एकक कोष्टिका। प्राथमिक एकक कोष्टिका, और दूसरा है केंद्रित एकक कोष्टिका। ठीक है। फर्स्ट का नाम है प्राथमिक, को ही बोलते आद्य एकक कोष्टिका, आद्य एकक कोष्टिका। ठीक है। और दूसरा है आपका केंद्रित एकक कोष्टिका। तो एकक कोष्टिका के कितने प्रकार है? एकक कोष्टिका के 2 प्रकार है। आद्य एकक कोष्टिका, इसी को बोलते हैं सरल एकक कोष्टिका। तो सरल एकक कोष्टिका, और दूसरा है केंद्रित एकक कोष्टिका। फिर नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि केंद्रित एकक कोष्टिका को कितने भाग में बांटा गया? 3 भाग में बांटा गया। केंद्रित को कितने भाग में बांटा गया? 3। ए बी और सी कौन कौन सा है? तो यहाँ पे हम कवर करते देखिएगा कि केंद्रित एकक कोष्टिका जो है 3 प्रकार का। फर्स्ट है फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका, दूसरा है अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका, और तीसरा है अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका। फलक को बोलते हैं एफसीसी, अंतः को बोलते हैं आपका बीसीसी, और अंत्य को शॉर्टकट में बोलते हैं ईसीसी। तो है ना, एकक कोष्टिका को कितने भाग में बांटा गया? 2 भाग में। फर्स्ट है प्राथमिक एकक कोष्टिका, दूसरा है केंद्रित एकक कोष्टिका। प्राथमिक एकक कोष्टिका और केंद्रित एकक कोष्टिका। केंद्रित एकक कोष्टिका को कितने भाग में बांटा गया है? 3 भाग में। फर्स्ट है कौन? एफसीसी, बीसीसी और ईसीसी। नाम याद रखिएगा, एफसीसी का फलक है, बीसीसी का अंतः है, और ये अंत्य है ना, ईसीसी अंत्य भी ऐसे भी लिखते हैं, अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका, याद रखना। ठीक है। अब आते हैं एक एक करके हम पढ़ते हैं एकक कोष्टिका के प्रकार में। अभी पढ़ रहे हैं, फर्स्ट है आद्य एकक कोष्टिका, जिसको बोले मूल एकक कोष्टिका। सबसे पहले थ्योरी देखने से पहले हम यहाँ कवर करते हैं। ये इस प्रकार का एकक कोष्टिका है। आद्य एकक कोष्टिका में क्या होता है? तो आद्य एकक कोष्टिका में जो अवयवी कण है, और अवयवी कण कुछ भी हो सकता है, ये आद्य एकक कोष्टिका में जो अवयवी कण है, और अवयवी कण में परमाणु, अणु या फिर क्या, आयन, ये जो एक अवयवी कण है वो सिर्फ और सिर्फ इस एकक कोष्टिका के
कोनों पर उपस्थित होते, एकक कोष्टिका के कोनों पर उपस्थित हो। अगर सिर्फ और सिर्फ अवयवी कण कोना पर उपस्थित है तो इसको हम लोग बोलते हैं मूल या आद्य एकक कोष्टिका। ठीक है, ये आपका कोना है ना, कोना, कॉर्नर, है ना। कोना मतलब क्या है, कॉर्नर। तो कॉर्नर पर अगर सिर्फ और सिर्फ अवयवी कण है, अगर एक ऐसी एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कोनों पर स्थित होते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं मूल या फिर आद्य एकक कोष्टिका, शॉर्टकट में बोलते हैं पीसीसी, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक लगा हुआ रहता है, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, ये क्यूबिक का ये स्ट्रक्चर है। तो ये आपका है मूल या फिर आद्य एकक कोष्टिका। और अभी जस्ट हम बताया है कि जिस जगह पे अवयवी कण होता है उस जगह को हम कौन सा बिंदु बोलते हैं, जालक बिंदु। जिस जगह पे अवयवी कण उपस्थित होता है उसको कौन सा बिंदु बोलते हैं, जालक बिंदु। तो यहाँ देखिएगा ये अवयवी कण जो उपस्थित है कहाँ पे उपस्थित है, कोना पे। 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 कोना होने के कारण इसमें बता सकते हैं कि जालक बिंदु की संख्या कितने होते हैं, 8। जालक बिंदु की संख्या कितना, 8। किसका बात हो रहा है, पीसीसी का। पीसीसी मतलब क्या, आद्य एकक कोष्टिका का। तो देखिएगा परिभाषा अब हम बता रहे, देखिएगा बोले इस प्रकार की एकक कोष्टिका में अवयवी कण, है ना, केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं। अवयवी कण सिर्फ और सिर्फ कहाँ उपस्थित हो, कोना पे। तो इस टाइप के एकक कोष्टिका को आप क्या बोलते हैं, आद्य एकक कोष्टिका। मतलब एक ऐसा ठोस बना हुआ है जिसमें अवयवी कण सिर्फ और सिर्फ कोनों पर उपस्थित है, 4 कोना ऊपर और 4 कोना नीचे। जिस रूम में आप बैठे हुए हैं वही आपका एक ठोस है, ठोस अवस्था का संरचना है, 3D स्ट्रक्चर। तो आप उस रूम में देख सकते हो, उस रूम में आपका होगा 1 2 3 4, 4 कॉर्नर ऊपर और 4 कॉर्नर नीचे। तो कुल कोनों की संख्या कितना है, 8 है। अगर जिस और अवयवी कण बैठे कहाँ है, कोना पे, इसका मतलब कोना 8 है तो अवयवी कण बैठे हुए भी कितने हैं, 8। और जिस जगह पे अवयवी कण उपस्थित होते हैं उस जगह को कौन सा बिंदु बोलते हैं, जालक बिंदु। इसका मतलब ये जो एकक कोष्टिका है उसमें जालक बिंदु की संख्या कितनी है, 8 है। जालक बिंदुओं की संख्या कितनी है, 8 है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आ रहा है केंद्रित एकक कोष्टिका। केंद्रित मतलब याद रखिए केंद्र का बात कर रहा है, ठीक है। और केंद्रित एकक कोष्टिका में आपको हम बता रहे हैं कि इसमें जो अवयवी कण होता है, ये जो क्रिस्टल बना है, या फिर आप बोल सकते हैं ये जो आपका घनीय क्रिस्टल जो है, इसमें अवयवी कण जो है कोना के साथ साथ, देखिएगा कोना के साथ साथ, तो कोना कितना हुआ, 8। 1 2 3 4 5 6 7 और कितना, 8। तो कोना पर तो उपस्थित है ही, साथ में किसी केंद्र पर भी उपस्थित होगा, ठीक है ना। साथ में किसी केंद्र पर भी उपस्थित होगा, किसी भी केंद्र पर, ठीक है ना। अब कौन कौन सा केंद्र का बात कर रहे हैं, वो बात का बात है। अभी बताइएगा कि अवयवी कण कोना के साथ अगर केंद्र पर भी उपस्थित हो तो इसको हम लोग बोलते हैं केंद्रित एकक कोष्टिका। सबसे पहली बात, परिभाषा अगर बोलेगा तो बोलेंगे वह वैसी एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ किसी केंद्र पर, है ना, या फिर कोनों के साथ साथ क्रिस्टल के किसी केंद्र पर भी उपस्थित हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रित एकक कोष्टिका। लिखा हुआ देखिएगा, यदि एकक कोष्टिका में अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थिति, कोई किसी भी स्थिति पर उपस्थित हो तो ये एकक कोष्टिका केंद्रित एकक कोष्टिका कहलाती है। क्या कहलाती है, केंद्रित एकक कोष्टिका कहलाती है। अब बात आ रहा है कि ऐसा कौन सा जगह है जहां पर आपका कोना के अतिरिक्त वाला जगह के बारे में बात कर रहे हैं कि कौन सा वो जगह है जहां पर अवयवी कण उपस्थित होता है। तो यहाँ पे, है ना, कोना के अलावा जो और केंद्र है उसके बेसिस पर ये केंद्रित एकक कोष्टिका को कितने भाग में बांटा गया, 3 भाग में। कितने भाग में, 3। फर्स्ट है आपका अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका या फिर अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका। इसे बता रहे, इसमें अवयवी कण जो है, इसमें जो आपका अवयवी कण है, और अवयवी कण कुछ भी हो सकता है, अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है, आयन हो सकता है। तो ये जो अवयवी कण है ये आपका कोनों के अतिरिक्त, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 और कितना, 8, ठीक है।
कोनों के अतिरिक्त इस जो क्रिस्टल है, ये जो आपका रूम है, उसके केंद्र पे भी पाया जाता है। तो ये रूम के अंदर का केंद्र है जिसको अंतः केंद्र बोले। ये आपका कोना हुआ, ये अवयवी कण कहाँ पर उपस्थित है, कोनों पर। और ये आपका क्या है, अंतः केंद्र है। अंतः केंद्र मतलब जिस रूम में बैठे हुए हैं उस रूम का केंद्र, बिल्कुल बीचों बीच, उस रूम के बीचों बीच का यह स्ट्रक्चर है, तो ये अंतः केंद्र है। तो इस टाइप का अगर आपका एक क्रिस्टल का निर्माण हो रहा है जिसमें अवयवी कण कोना के साथ साथ अगर कहाँ पे बैठा हुआ है, क्रिस्टल के केंद्र पर, क्रिस्टल के केंद्र, कोना कितना, 1 2 3 4 5 6 7 और कितना 8, 8 कोना और एक आपका उसका केंद्र। तो आप बताइएगा जो अवयवी कण बैठा हुआ है टोटल कितने जगह पे बैठा हुआ, 9 जगह पे, 8 कोना है और एक केंद्र है। तो जिस जगह पे अवयवी कण बैठता है उस जगह को हम कौन सा बिंदु बोलते हैं, जालक बिंदु। कौन सा बिंदु, तो जालक बिंदुओं की संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो जालक बिंदुओं की संख्या कितना होगा, तो जालक बिंदु कहाँ कहाँ होगा, कोनों पर, और साथ में अंतः केंद्र, जो बॉडी का बीचों बीच जगह है उसको अंतः केंद्र बोले। तो कोना पे कितना, 8 और अंतः केंद्र पर 1, तो जालक बिंदुओं की संख्या कितना होगा, 9। याद रखिएगा, जालक बिंदुओं की संख्या कितना, 9। किसका बात हो रहा है, बी है ना, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, इसको हम लोग शॉर्टकट में बीसीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीसीसी। तो एक ऐसा एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त अंतः केंद्र पर उपस्थित होते हैं, उस एकक कोशिका को अंतः केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। और इस अंतः केंद्रित एकक कोशिका में जालक बिंदुओं की कुल संख्या कितनी होती है, 9। 9 कैसे, तो 8 कोना पर और एक अंतः केंद्र पर, तो टोटल कितना है, 9। समझ में आ गया होगा अंतः केंद्रित, उम्मीद है ये समझ में आया होगा। चलिएगा नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब आ रहा फलक केंद्रित एकक कोशिका। सबसे पहले हम बात करते हैं ये फलक केंद्रित एकक कोशिका के बारे में। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आप जिस कमरे में बैठे हुए वो चारों तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है ना। एक अब हम बता रहे हैं, आप देखिएगा, ये एक हो गया आपका लेफ्ट हुआ है, राइट हुआ है, टॉप है, बॉटम है, 1 2 3 4, फिर आपका फ्रंट हुआ 5 और आपका बैक, तो टोटल 6 जगह से जो घिरा हुआ है। तो जितने जगह से घिरा हुआ उसी को फलक बोल रहे हैं, उसी को क्या बोल रहे हैं, फलक। तो आप बताइएगा जिस रूम में बैठे हुए हैं या फिर किसी भी ठोस का फलक की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। फलक की संख्या कितनी, 6। देखिएगा हम बना करके आपको दिखा रहे हैं, आप देखिएगा, है ना। इमेजिनेशन वाला चैप्टर है ये, इमेजिन करना ही पड़ेगा आपको। इमेजिन नहीं कीजिएगा तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो इमेजिन करिएगा, ये आपका 3D स्ट्रक्चर है, ये इसी टाइप का आपका रूम भी होगा चाहे जिस रूम में भी आप बैठे हो। और यहाँ पे देखिएगा ये रूम कितने जगह से घिरा हुआ, ठीक है। सबसे पहले हम आपका इसका लेफ्ट पोर्शन दिखा रहे हैं, ये इसका दीवार है, ठीक है। तो एक सतह ये हुआ, लेफ्ट हुआ, फिर आपका राइट हुआ, तो एक और एक कितना, 2। फिर ये आपका फ्रंट हुआ है, मतलब बैक हुआ। अब अगर बीचों बीच बैठे हुए तो ये आपका बैक साइड हुआ, 1 2 3। और यहाँ पर कलर चेंज कर लेते थोड़ा सा, 3 और 1 हुआ आपका बिल्कुल फ्रंट, तो 3 और 1 4, है ना। तीसरा जो है आपका पीछे वाला ये अलग कलर से बना देते हैं, 3 4। अब बात करते हैं कि एक होगा आपका कौन सा, टॉप पोजीशन, ये जो छत है आपके रूम का, 4 और 1 5, और ये आपका बॉटम जो फर्श बोलिएगा, सतह बोलिएगा, तो 5 और 1 6, 6 जगह से घिरा हुआ है। तो इसका मतलब किसी भी आपका एकक कोशिका में फलक की संख्या कितनी होती है, 6। तो खैर हम बाद में बात करेंगे कि कोना कितना, फलक कितना। लेकिन अभी आप बात कीजिएगा कि फलक के केंद्र पर, तो आप बताइएगा ये जो एक फलक है इसका केंद्र भी कितना होगा, एक, किसी भी सतह आपका जो सामने का दीवार है उसका केंद्र की संख्या कितना होगा, एक। उसके आप बिल्कुल आपके अपोजिट वाला जो दीवार है उसमें भी केंद्र की संख्या कितना, एक। लेफ्ट में भी एक, राइट में भी एक, टॉप में भी एक केंद्र बनेगा, टॉप के जो दीवार है उस पे भी एक केंद्र, और जो सतह का जो नीचे जो फर्श है उसका भी जो केंद्र होगा कितना होगा, एक। तो इस तरीके से आपका कुल, है ना, फलक का केंद्र कितना होगा, 6 होगा। हम यहाँ पे कवर कर देखिएगा, एक ये फलक का एक है, ये आपका नेक्स्ट है आपका जस्ट अपोजिट, ये लेफ्ट था ये राइट, 2,
ये आपका टॉप का बात करें 3, ये बॉटम का बात किए, बॉटम मतलब निचली सतह का बात किए 3 और 1 4। अब बताइएगा एक ये आपका पीछे का जो दीवार है बिल्कुल आपके सामने का दीवार है, तो 4 और 1 5 और एक बिल्कुल सामने का, तो 5 और 1 कितना 6। तो टोटल फलक का संख्या 6, तो फलक के केंद्र की भी संख्या कितना है 6। तो आपका जो एकक कोष्टिका का बात कर रही है फलक केंद्रित एकक कोष्टिका है, इसमें अवयवी कण कोना पर और साथ में फलक के केंद्र पर होता है। तो कोना तो 8 है ही, कोना तो 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कोना की संख्या 8 और फलक का केंद्र कितना बताए 6। इसका मतलब इस टाइप का जो आपका एकक कोष्टिका होगा उसमें जालक बिंदु की संख्या कितना होगी 14। जालक बिंदु मतलब जिस जगह पे आपका अवयवी कण बैठा है, और अवयवी कण यहाँ पे बैठा हुआ कहाँ पे है, तो अवयवी कण जो है ये आपका कोना पर है और साथ में फलक के केंद्र पर। तो 8 कोना 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कोना, फलक कितना 1 2 3 4 5 6, तो 8 कोना और 6 फलक के केंद्र पर, तो कुल अवयवी कणों की संख्या 14 है ना, बैठा हुआ है, और जालक बिंदु की संख्या भी कितना 14। तो इसका परिभाषा का बात किया जाए कि फलक केंद्रित एकक कोष्टिका को परिभाषित कैसे करेंगे, लिखेंगे वैसी एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त फलक के केंद्र पर उपस्थित होती है फलक केंद्रित एकक कोष्टिका कहलाती है। और इस एकक कोष्टिका में जालक बिंदुओं की कुल संख्या कितनी होती है 14। याद रखिएगा। नेक्स्ट का बात करते हैं अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका। अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका में जो अवयवी कण है वो कोनों पर होता है, कोनों पर, और इसके अतिरिक्त दो विपरीत फलक के केंद्र पर, दो विपरीत फलक के केंद्र पर। याद रखिएगा विपरीत फलक मतलब अगर आपका लेफ्ट लिए है तो उसके सामने वाला राइट वाला में जो है वो, तो 1 और 1 2, तो दो विपरीत फलक है। अगर आप टॉप लिए तो नीचे कौन सा होना चाहिए बॉटम, तो ये दोनों एक दूसरे का विपरीत है। अगर आपका ये फ्रंट है तो ये कौन होना चाहिए बैक। तो दो विपरीत फलक के केंद्र पे साथ में कोना पे, तो आप बताइएगा कोना का संख्या कितना है 8 और फलक कितना लेने बोल रहा है 2, तो 8 और 2 कितना 10। तो इसमें जालक बिंदुओं की कुल संख्या कितनी होती है 10 होती। जालक बिंदुओं की कुल संख्या 10। इसका स्ट्रक्चर हम आपको बना के दिखाते हैं। ये आपका एकक कोष्टिका है जिसमें अवयवी कण कोना पर है 1 2 3 4 5 6 7 और कितना 8, और कोई दो विपरीत फलक के केंद्र पर। तो अगर हम ये टॉप वाला एरिया मान लिए ये, तो एक ये है और एक टॉप के जस्ट नीचे जो है निचली सतह है ना, एक ये, तो ये आपका हुआ 8 और 2 10। तो इस टाइप के जो एकक कोष्टिका होते हैं इन्हें हम लोग बोलते हैं अंतः केंद्रित। इसका शॉर्टकट है ईसीसी। ईसीसी अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका। ठीक है। तो एकक कोष्टिका कुल कितने प्रकार का 3 प्रकार का। एकक कोष्टिका को बांटे हैं कितने भाग में 2 भाग में। फर्स्ट है प्राथमिक एकक कोष्टिका, इसमें जो अवयवी कण है, इसमें जो अवयवी कण है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता है कोना पर, और कोनों की संख्या कितना 8, तो जालक बिंदु की भी संख्या कितना 8। ठीक है। केंद्रित एकक कोष्टिका का बात करें तो केंद्रित एकक कोष्टिका को कितने भाग में बांटा है 3 भाग में। पहला है आपका एफसीसी, बीसीसी और ईसीसी, या फिर बोल सकते हैं ईसीसी, बीसीसी और एफसीसी, है ना। तो यहाँ पर हम कवर करते हैं, देखिएगा ये आपका आधे का कोष्टिका था जिसको शॉर्टकट में क्या बोल रहे हैं पीसीसी। तो पीसीसी में अवयवी कण सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे कोना पे, कोनों की संख्या कोना ना, जिस जगह पे अवयवी कण होता है उस जगह को कौन सा बिंदु बोलते हैं जालक बिंदु। तो कोना पे अवयवी कण है तो कोना की संख्या 8, तो जालक बिंदु की संख्या कितना 8। बात हो रहा है पीसीसी का। दूसरा बात कर रहे हैं कि केंद्रित एकक कोष्टिका। तो केंद्रित एकक कोष्टिका के बारे में बोला गया कि वैसी एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त कहाँ हो केंद्र पर, कोनों के अतिरिक्त कहाँ हो केंद्र पर। और ये कितने भाग में बांटा गया है 3 भाग में। कौन कौन सा बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी।
पहला हम लोग पढ़ रहे बीसीसी, जिसको बोलते हैं अंतः केंद्रित एकक कोशिका। इसमें अवयवी कण कोना के साथ साथ अंतः केंद्र में होता है। और किसी भी आपका जो ठोस है उसका केंद्र एक ही होता है, तो कोना 8 और केंद्र 1, तो 8 और 1 कितना 9, और 9 जगह पे अवयवी कण उपस्थित है, इसका मतलब जालक बिंदुओं की संख्या कितनी है, 9 है। नेक्स्ट है फलक केंद्रित एकक कोशिका। तो फलक केंद्रित एकक कोशिका में अवयवी कण कहाँ होते हैं, तो कोनों पर होते हैं और फलक के केंद्र पे। कोना कितना है 8, और फलक क्या होता है कि कितने तरफ से घिरा हुआ है आपका वो क्रिस्टल, तो 6 जगह से घिरा होता है, लेफ्ट है, राइट है, टॉप है, बॉटम है, फ्रंट है, बैक है, इस टाइप से आपका 6 जगह से घिरे हुए हैं, तो उसी को फलक बोलते हैं। और हर जगह का जहां से भी घिरा हुआ है उसका एक केंद्र होता है, तो फलक का केंद्र भी 6 है और आपका कोना 8 है, तो 8 और 6 कितना 14, तो जालक बिंदुओं की संख्या 14। परिभाषा बोलेगा तो बोलेंगे वैसी एकक कोशिका, वैसी एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त फलक के केंद्र पर उपस्थित होते हैं, फलक केंद्रित एकक कोशिका कहलाते हैं। नेक्स्ट है अंतः केंद्रित एकक कोशिका। तो अंतः केंद्रित एकक कोशिका के बारे में है क्या कि इस प्रकार की एकक कोशिका में अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त किन्हीं दो विपरीत फलकों के केंद्र पर स्थित होती है। तो कोना पे तो है ही, दो विपरीत फलक का केंद्र पे भी है, तो कोना का संख्या 8 और दो विपरीत फलक का संख्या कितना 8 2 10, इसको इसी से। अब आते हैं नेक्स्ट है कि 7 क्रिस्टल संरचना, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है, समझिएगा। ठीक है, 7 क्रिस्टल संरचना बोला है कि जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम लोग बोलते हैं एकक कोशिका। और किसी भी ठोस का जो इकाई है, सबसे छोटी इकाई, वो टोटल जो है ज्ञात ठोसों, ज्ञात ठोस मतलब जितना जानकारी है, जितना ठोस का जानकारी है, उस ज्ञात ठोसों का जो एकक कोशिका जो है, जो सबसे छोटी इकाई जो है, वो कुल कितने प्रकार का है, 7 प्रकार का। कितने प्रकार का, 7। वो जो एकक कोशिका जो है, जिसको मूल एकक कोशिका बोलते हैं, उसी 7 एकक कोशिका से ही पूरा का पूरा ठोस का निर्माण हुआ है। कोई भी आपका ठोस अवस्था का संरचना हो, वो इन्हीं 7 संरचना में से कोई एक होगा। तो ये जो 7 क्रिस्टल संरचना है, ये मूल क्रिस्टल संरचना है, मतलब इसी मूल क्रिस्टल संरचना से ही किसी भी ठोस का निर्माण होता है। और ये जो 7 क्रिस्टल संरचना है, इसके बारे में अभी हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले इसका हम ट्रिक बता दें कि ट्रिक है जो याद करने का है इसका, ये हर साल, ये VBI है, मोस्ट VBI पोर्शन है, ये हर साल इसका क्वेश्चन आता है। तो जो क्रिस्टल तंत्र है वो आपका है कितना, 7। और 7 क्रिस्टल तंत्र को बांटे हैं शॉर्टकट में CTOHRMT, CTOHRMT, ठीक ना। C मतलब हुआ क्यूबिक, है ना, तो ये आपको याद रखना, CTOHRMT, ये ट्रिक है। जैसे मान लेते हैं कि आप पढ़ लिख करके किसी कंपनी में नौकरी किए, बहुत बड़ा कंपनी है, विदेशी कंपनी है, ठीक है, और उस कंपनी का नाम क्या है, CTOHRMT, ये नाम याद रखना, CTOHRMT, जिसमें आपका जॉब लगा है, ठीक है। तो ये आपका है मूल क्रिस्टल तंत्र। मूल क्रिस्टल तंत्र मतलब क्या है कि इसी से, यही 7 में से ही कोई एक संरचना होता है ठोस का, चाहे C हो, चाहे T हो, चाहे O हो, चाहे H हो, चाहे R हो, चाहे M हो, चाहे T हो। दुनिया में जितना भी ठोस है, ज्ञात ठोस, दुनिया में जितना भी ज्ञात ठोस है, उसका जो मूल संरचना है वो यही 7 में से कोई एक होगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं मूल क्रिस्टल तंत्र। और आपको अभी जस्ट पढ़े हैं कि कोई भी एकक कोशिका हो, चाहे C हो, चाहे T हो, चाहे O हो, चाहे H हो, चाहे R हो, चाहे M हो, चाहे T हो, उस एकक कोशिका को कितने भाग में बांटे हैं, कोई भी एकक कोशिका हो उसको कितने भाग में बांटे, 2 भाग में। कौन कौन सा, फर्स्ट है आद्य एकक कोशिका, और दूसरा था केंद्रित, अभी जस्ट कवर किए आद्य और केंद्रित। और केंद्रित को कितना भाग में बांटे हैं, 3 भाग में। पहला है BCC, FCC और ECC, और आद्य को क्या बोल रहे हैं शॉर्टकट में, PCC, ठीक है।
तो इसका मतलब किसी भी टाइप का जो एकक कोष्टिका है वो दो भाग में बटा होता है, या तो आपका पीसीसी है ना, पहला पीसीसी और दूसरा केंद्रित में बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी। तो ये जो है आपका CTOHRMT ये एकक कोष्टिका है। अब इसमें से कोई एक एकक कोष्टिका जो है या तो आपका पीसीसी में होगा, पीसीसी में भी हो सकता है, बीसीसी में भी हो सकता है, एफसीसी में भी हो सकता है और ईसीसी में भी हो सकता है ना। मतलब सी वाला जो है, सी क्रिस्टल तंत्र, सी एकक कोष्टिका, सी एकक कोष्टिका दो भाग में बट सकता है ना। अरे ये या तो पीसीसी बनाएगा, या तो बीसीसी बनाएगा, या तो एफसीसी बनाएगा, या तो ईसीसी बनाएगा, या सब बना सकता है। कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि कोई एक बनाएगा। अब बना क्या हो सकता है वो बात का बात है, लेकिन अभी हम बेसिक चीज बता रहे हैं कि दुनिया में जितना भी ठोस है वो आपका 7 प्रकार का संरचना से बना है, जिसको हम लोग बोलते हैं मूल क्रिस्टल तंत्र। और वो मूल क्रिस्टल तंत्र याद रखने का, नाम याद करेंगे अभी, मूल क्रिस्टल तंत्र नाम याद रखने का तरीका क्या है, CTOHRMT, यही है आपका मूल क्रिस्टल तंत्र। और ये मूल क्रिस्टल तंत्र जो है, या फिर आप बोल सकते हैं ये जो एकक कोशिका है, ये है ना, कितने भाग में बट सकता है, दो भाग में सकता है, ठीक है ना। कौन कितना होगा वो बात का बात है। बट सकता है कितने भाग में, दो भाग में, या तो आद्य, एक होगा आद्य, दूसरा होगा केंद्रित। आद्य में अगर बटेगा तो पीसीसी कह लेंगे, है ना। और केंद्रित में अगर बटा है तो या तो उसके पास बीसीसी स्ट्रक्चर बनाए, या तो एफसीसी बनाए, या तो फिर क्या बनाए, ईसीसी। ठीक है। तो ये जो है आपका, ये जो एकक कोशिका जो अलग अलग प्रकार का संरचना का निर्माण करता है, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रैबिस चालक। कौन सा चालक, ब्रैबिस चालक। तो ब्रैबिस नाम का एक वैज्ञानिक था जो बताया कि जो सी है, टी हो, ओ है, एच है, आर है, एम है और कौन है, टी, क्रिस्टल तंत्र, ये जो है कितने प्रकार का एकक कोशिका का निर्माण करता है। तो सी जो है 3 प्रकार के एकक कोशिका का निर्माण करता है, टी जो है 2 प्रकार का, ओ जो है 4 प्रकार का, एच जो है 1 प्रकार का, आर है जो 1 प्रकार का, एम है जो 2 प्रकार का और टी है जो 1 प्रकार का क्रिस्टल है ना, एकक कोशिका का निर्माण करता है, जिसको ये नाम दिया गया है ब्रैबिस लैटिस। कौन सा लैटिस, ब्रैबिस लैटिस। तो ब्रैबिस लैटिस की संख्या कितना हुआ, कुल ब्रैबिस लैटिस कितना, ये CTOHRMT मिलकर के कितना ब्रैबिस लैटिस बना सकता है। तो 3 और 2 5, 4 9, एक 10, 11, 12, 13 और एक 14। तो ब्रैबिस लैटिस की कुल संख्या कितना होगा, ब्रैबिस लैटिस की संख्या 14 है, और क्रिस्टल तंत्र की संख्या कितना है, 7 है। तो पूछेगा मूल क्रिस्टल तंत्र कितने प्रकार के, 7 प्रकार के। कुल ब्रैबिस जालकों की संख्या, लैटिस मतलब क्या होता है, जालक। तो कुल ब्रैबिस जालक की संख्या कितना, 14, जिसमें से सी कितना प्रकार का जालक बनाता है, 3 प्रकार का, टी कितना प्रकार का, 2, ओ कितने प्रकार का, 4, एच कितने प्रकार का, 1, आर कितने प्रकार का, 1, एम कितने प्रकार का, 1, टी कितने प्रकार का, 1। अब बार बार आपको लग रहा होगा कि सर CTOHRMT का फुल फॉर्म बताइए क्या क्या होगा। तो यहाँ पे अभी हम कवर करते हैं, सी है, सी मतलब है क्यूबिक, सी मतलब है क्यूबिक, ठीक है। और इसको बोलते हैं घनीय, हिंदी में घनीय। टी जो है टेट्रागोनल है, टेट्रागोनल। इसको मिटा देते हैं, देखिएगा, नोट डाउन कर लेना है, ठीक है ना, ध्यान से। टेट्रागोनल, दुई समलंबाज, दुई समलंबाज, दुई समलंबाज। CTO, ओ है ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल, या ऑर्थोरोम्बिक भी बोलते हैं, ऑर्थोरोम्बिक ही बोले, ऑर्थोरोम्बिक। इसको बोलते हैं विषम लंबाज। फिर है एच, एच है हेक्सागोनल, षटकोणीय। फिर एच के बाद आया है आर, आर है रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल। फिर है एम,
मोनोक्लिनिक, और टी जो है ट्राई क्लिनिक, यही है। ठीक है, रोम्बोहेड्रल है इसको, है ना। आप नाम बताते हैं, मोनोक्लिनिक को एकन ताज बोलते हैं, ट्राई क्लिनिक को त्रिन ताज बोलते हैं। ठीक है, क्यूबिक जो है तीन प्रकार के क्रिस्टल जालक का निर्माण करता है, तीन, टेट्रागोनल दो, 324, 112, एक, 324, 112, एक, यही है आपका ट्रिक। रोम्बोहेड्रल के बारे में बात कर लेते हैं। रोम्बोहेड्रल का जो नाम है वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्यूबिक का। तो क्यूबिक जो है तीन प्रकार का बनाता है, कौन कौन सा? तो आपको हम बताए हैं कि कोई भी, अभी जस्ट बताया है कि किसी भी प्रकार का आपका ब्रेविस जालक होगा वो आपका चार ही प्रकार का बनाएगा, या तो पीसीसी, बीसीसी, एफसीसी, या फिर कौन सा, एसीसी। तो पीसीसी जो है ना, सबसे पहले बात करते हैं क्यूबिक का, घनीय का। तो घनीय तीन प्रकार का ब्रेविस जालक का निर्माण करता है। अब बात है कि कौन कौन सा है वो तीन प्रकार का, तो आप एकदम सीक्वेंस में हम पढ़ाए हैं। पहला पढ़े पीसीसी, दूसरा है बीसीसी, तीसरा है एफसीसी। तो घनीय जो है तीन प्रकार का बनाता है, पीसीसी, बीसीसी और एफसीसी। टेट्रागोनल जो है ये दो प्रकार का बनाएगा, कौन कौन सा, पीसीसी और पीसीसी, पीसीसी और पीसीसी। ऑर्थोरोम्बिक है जो चार प्रकार का बनाएगा, ये क्या क्या बनाएगा, पीसीसी, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी। षष्टकोणीय जो है एक प्रकार का बनाता है, सिर्फ और सिर्फ कौन सा, पीसीसी। रोम्बोहेड्रल भी एक प्रकार का बनाएगा, पीसीसी। ट्राइक्लिनिक भी एक प्रकार का, कौन सा, पीसीसी। बस ये याद रखिएगा, मोनोक्लिनिक दो प्रकार का में, एक है पीसीसी और दूसरा ईसीसी। हम पढ़े हैं सीक्वेंस में, देखिए हम पहले जो बता रहे हैं, हम जो पढ़ाए हैं वो सीक्वेंस में पढ़ाया है कि आपका, है ना, याद रखना। सबसे पहले हम पढ़े पीसीसी, फिर पढ़े बीसीसी, फिर पढ़े एफसीसी और फिर पढ़े ईसीसी। इसीलिए आपको बिल्कुल ऐसा ही सीक्वेंस में याद रखना है। जैसे सी के पास तीन प्रकार का जालक का निर्माण होता है, तो ये तीन कौन होगा, तो जो सीक्वेंस में पढ़े वैसा ही, पीसीसी, बीसीसी और एफसीसी। टेट्रागोनल के पास कितना, दो, तो दो प्रकार का कौन, तो पीसीसी और बीसीसी। ओ के पास कितना, चार, तो कौन कौन सा, पीसीसी भी, बीसीसी भी, एफसीसी भी और ईसीसी भी। एच के पास कितना, एक, कौन सा, पीसीसी, है ना। इसी तरीके से आर के पास कितना, एक, कौन सा, पीसीसी। एम के पास दो, ये याद रखना है, ये एक्सेप्शन है, पहला पीसीसी और आखिरी वाला ईसीसी, पीसीसी और ईसीसी, पीसीसी और ईसीसी। और लास्ट है ट्राई क्लिनिक, वो कितना होगा, एक होगा, तो ट्राई क्लिनिक का एक होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट में थोड़ा सा और आपका हल्का सा, थोड़ा सा इस टॉपिक को और अच्छा से कवर करते हैं। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। चलिएगा, यहाँ पे बात करें। फिर से पूरा हिंदी में लिखा हुआ था, अब हम आपको यहाँ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहे हैं। जैसे आपका क्रिस्टल तंत्र सात है, सी टी ओ एच आर एम टी। क्रिस्टल जालक कितना, 324, 112, एक। ये आपका मूल क्रिस्टल तंत्र है, कितने प्रकार का, सात। ब्रैविस जालक की संख्या 14, ब्रैवे हिंदी में बोलते हैं, ब्रैवे जालक की संख्या कितना, 14। क्रिस्टल तंत्र कितना, मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या सात, नाम हिंदी में लिखा हुआ बगल में पीछे लिखे। सी के पास कितना, तीन, कौन कौन सा, पीसीसी, बीसीसी सीक्वेंस में, फिर एफसीसी। दो, टी के पास दो, कौन कौन सा, पीसीसी और बीसीसी। ओ के पास चार है, पीसीसी है, बीसीसी है, एफसीसी है और कौन है, ईसीसी। एच के पास एक है, पीसीसी। आर के पास एक है, कौन सा, पीसीसी। एम के पास दो है, पीसीसी और ईसीसी, पीसीसी और ईसीसी, पहला और आखिरी। टी के पास आपका एक ही है, कौन सा, पीसीसी। अब पूछेगा एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि सी, सी मतलब क्यूबिक, क्यूबिक मतलब क्या, घनीय। तो घनीय का बारे में पूछता है कि घनीय के पास ब्रेविस जालक की संख्या कितना, तीन। सबसे ज्यादा ब्रेविस जालक की संख्या ओ के पास, ओ मतलब विषम लंबाच के पास, किसके पास, विषम लंबाच के पास कितने हैं घनीय जालक, तीन, चार। और फिर एक है मोनोक्लिनिक के पास पीसीसी और ईसीसी, ट्राई क्लिनिक के पास एक ही है, पीसीसी।
अब इसमें कुछ और ऑब्जेक्टिव बनता है, जैसे में अगर पूछेगा कि किसी भी प्रकार का क्रिस्टल है उसके पास 6 प्रचाल होता है, ए बी और सी, ए बी और क्या सी, ये आपका क्या होता है, एक है ना किनारा होता है एच, और कौन बताए थे, अल्फा है, बीटा है और कौन है, गामा, ये आपका क्या होता है, कोण। तो अगर किसी भी ऐसा कोई क्रिस्टल जिसका ए बराबर है बी का और बी बराबर है सी का और अल्फा बराबर है बीटा का और बीटा बराबर है गामा और ये सब बराबर है कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, तो इसको हम लोग बोलते हैं सममित। क्या बोलते हैं, सममित। सममित मतलब सब भुजा बराबर है और सब कोण बराबर है। तो सममित ये वाला जो है, ये कंडीशन जो है जिसमें ए बराबर हो बी का और बी बराबर हो सी का और अल्फा बराबर हो बीटा का, बीटा बराबर हो गामा का और गामा बराबर हो 90 डिग्री का, तो सममित कौन सा क्रिस्टल होता है, घनीय। ये आपका घनीय, ये जो घनीय है ये सबसे सममित क्रिस्टल जालक है, सममित। सममित इसमें आपका भुजा भी बराबर है, मतलब किनारा भी बराबर है और कोण भी क्या है, बराबर। और ये जो आपका लास्ट में है ट्राई क्लिनिक, जिसको त्रिंताच बोलते हैं, क्या बोलते हैं, त्रिंताच, ये असममित है। ये क्या है, असममित। असममित मतलब ना इसमें ए बराबर है बी का, ना बी बराबर है सी का, ना अल्फा बराबर है बीटा का, ना बीटा बराबर है गामा का, और ना ये तीनों बराबर है कितना का, 90 डिग्री का। तो ये है असममित, ये है असममित। और असममित किसका है, त्रिंताच का। असममित त्रिंताच, सम्मित कौन, घनीय। यही है बेसिक चीज क्रिस्टल तंत्र में। चलिएगा एक बार और हम बता दें बस। बोला है क्रिस्टल तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार का। कौन कौन सा, CTO HRMT, याद रखिए CTO HRMT कंपनी का नाम है। क्रिस्टल तंत्र कितने प्रकार का, 7 प्रकार का। कौन कौन सा, CTO HRMT। ब्रैबिस जालकों की संख्या कितना, 14। ब्रैबिस जालकों की संख्या कितना, 14। कौन है ना का, तो सी के पास ब्रैबिस जालक कितना है, 3, टी के पास 2, ओ के पास 4, एच के पास 1, आर के पास 1, एम के पास 2 और टी के पास 1। तो ये सब जोड़िएगा तो कितना आएगा, 14। तो ये ब्रैबिस जालकों कितने प्रकार के होते हैं, 14 प्रकार का, 324, 112, 1। सी मतलब क्या है, घनीय है। टी है द्विसमलंबाच, ओ है विषम लंबाच, एक्स है अष्टकोणीय, रोम्बोहेड्रल है। मोनोक्लिनिक को हिंदी में बोलते एकंताज, ट्राई क्लिनिक को त्रिंताज। ठीक है। सी के पास आप बताइएगा ब्रैबिस जालक की संख्या कितना, सी के पास ब्रैबिस जालक की संख्या 3 है। कौन कौन सा है, तो पीसीसी है, बीसीसी है और एफसीसी। जैसे सीक्वेंस में पढ़ाए थे हम लोग वैसे ही याद किए। सीक्वेंस में हम लोग पढ़े थे पीसीसी है, बीसीसी है, फिर एफसीसी है और फिर है ईसीसी। तो यहाँ देखिएगा 3 है, तो सीक्वेंस में तीनों स्टार्टिंग का ही पीसीसी, बीसीसी और एफसीसी। सी के पास, टी के पास कितना, 2, पीसीसी और बीसीसी। ओ के पास कितना, 4। कौन कौन सा, तो 4 पीसीसी, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी। एच के पास कितना, 1। कौन सा, पीसीसी। और आर के पास 1 पीसीसी, एम के पास 2 पीसीसी और ईसीसी। टी के पास एक ही है सिर्फ और सिर्फ, कौन सा, पीसीसी। एम के पास याद रखिएगा, एम के पास पहला और आखिरी वाला है ईसीसी है। पीसीसी और ईसीसी, पीसीसी के बाद ईसीसी है, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन पूछेगा कि सी, सी मतलब क्या, घनीय। घनीय के पास क्रिस्टल जालक की संख्या कितनी है, 3 है। ब्रेबिस जालक की संख्या 3, याद रखिएगा। घनीय के पास 3 है, कुल 14 है। कुल कितना है, 14। लेकिन घनीय के पास कितना, 3। विषम लंबाज के पास कितना, 4। त्रिंताज के पास कितना, 1। ठीक है। अगर आपका भुजा और कोण दोनों बराबर हो रहा है तो सममित है। और ये सममित किसका होता है, घनीय का। घनीय में ए बराबर होता है बी का और बी बराबर होता है सी का, और अल्फा है बराबर बीटा का और बीटा है बराबर गामा का, और ये सब बराबर है 90 डिग्री का। तो सममित होगा घनीय और असममित होगा त्रिंताज। असममित कौन है, त्रिंताज। याद रखिएगा असममित है त्रिंताज। और एक क्वेश्चन और है, बोलता है माचिस का डब्बा। कौन सा डब्बा, माचिस का डब्बा, उसका संरचना कैसा होता है, तो उसका संरचना होता है विषम लंबाच के जैसा। किसके जैसा, विषम लंबाच। ठीक है। और विषम लंबाच में होता है क्या, ये विषम लंबाच में ये मैच बॉक्स बोल सकते हैं। मैच बॉक्स मतलब माचिस की डब्बी, माचिस की डब्बी। और विषम लंबाच का स्ट्रक्चर यहाँ पे देखिएगा, विषम लंबाच के बारे में लिख रहे हैं। विषम लंबाच में ए बराबर नहीं होता है बी का और बी बराबर नहीं होता है सी का।
लेकिन अल्फा बराबर होता है बीटा का और बीटा बराबर होता है गामा का और ये सब बराबर होते हैं 90 डिग्री का। ये जो कंडीशन है विषम लंबाज का है। किसका है? विषम लंबाज का। याद रखिएगा, ये जो कंडीशन है वो किसका है? विषम लंबाज का। इसका जो माचिस है, मैच बॉक्स जो माचिस है, उसमें आपका भुजा तो बराबर नहीं होता है, लेकिन कोण क्या होते हैं? बराबर। ये था आज का क्लास, है ना। ये आपका लेक्चर नंबर 2 है। अब जो भी ऑफलाइन के स्टूडेंट है उनको हम बता दें कि नेक्स्ट टेस्ट जो होगा आपका इसी लेक्चर से होगा, लेक्चर नंबर 2। जहां तक कवर कराए हैं वहीं तक आपका क्वेश्चन आएगा। याद रखिएगा, जालक बिंदु की संख्या भी याद रखना है आपको, मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या याद रखना है, ब्रेबिस जालकों की संख्या याद रखना है ना। उसके बाद सी के पास कितना ब्रेबिस जालक बनेगा ये याद रखना है। माचिस की डब्बा है उसका संरचना कैसा होता है? विषम लंबाच होता है, ये याद रखना। सबसे सम्मित कौन है ये याद रखना, सबसे असम्मित कौन है ये याद रखना है। और क्रिस्टल ना क्या बोलते हैं आपको, एकक कोष्टिका को कितने भाग में बांटे हैं? 2 भाग में, एक है आद्य दूसरा केंद्रित। तो आद्य याद रखिएगा। केंद्रित को कितने भाग में बांटे? 3। कौन कौन सा? पीसीसी, बीसीसी, नहीं बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी। तो बीसीसी में जालक बिंदु की संख्या याद रखिएगा, एफसीसी में जालक बिंदु की संख्या याद रखिएगा और ईसीसी में जालक बिंदु की संख्या याद रखिएगा। तो यहां तक हम लोग कवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेक्चर को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।